नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं इस जनवरी माह में, और ये जानकारी है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। अभी मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में आपको अवगत कराया था। अब मैं आपको फिर बता दूं कि 16 जनवरी को ही मंगल ग्रह का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल अपनी वृश्चिक सौग्रही राशि से निकलकर धनु राशि में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। तो ये जानने से पहले कि धनु राशि में मंगल आपकी राशि पर क्या असर डालेंगे, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा राशि परिवर्तन बताने का उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को भयभीत करूं या डराऊं, या आप किसी भी प्रकार से डरें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, हर ग्रह हर व्यक्ति को एक जैसा फल नहीं देते। आप जानते हैं, देखते होंगे, किसी इंसान की ज़िंदगी में एकदम से सुख होता है, किसी की ज़िंदगी में एकदम से दुख आ जाता है, किसी की ज़िंदगी में एकदम से रुपया, पैसा, धन दौलत की बरसात होने लगती है, और कभी कभी किसी की ज़िंदगी से एकदम से पैसा छिन जाता है। ये सब क्यों होता है? हम कहते हैं ईश्वर की कृपा है, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर ये कहता है ये ग्रहों की दशा है। तो मित्रों, ये ग्रहों की दशा का परिणाम होता है, परंतु आपको ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं आपको जो बताता हूं वो, जैसे मैं आज मंगल ग्रह के परिवर्तन के बारे में बता रहा हूं, तो सिर्फ मंगल ग्रह का बता रहा हूं। हो सकता है मंगल ग्रह का परिवर्तन आपकी राशि में बहुत अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा ना हो या सामान्य हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो 8 ग्रह हैं, मतलब 9 ग्रह में से बाकी के जो 8 ग्रह हैं वो भी सब आपको बुरा परिणाम दे रहे होंगे। तो इसलिए हताश नहीं होना चाहिए। हो सकता है मंगल कहीं आपके लिए अगर कुछ बुरा भी कर रहा होगा या गलत भी करने जा रहा होगा, तो अन्य राशि तो आपको सपोर्ट कर ही रही है, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। और फिर ये स्थायी तो है नहीं, एक माह में मंगल फिर से परिवर्तित हो जाएगा, अगले माह फिर मंगल बदल जाएगा, और फिर हो सकता है बहुत ही अच्छा फल दे। तो इसलिए बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए मित्रों। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। आपको मेष राशि के जातकों के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। मेष राशि के जातकों के भाग्य के भाव में मंगल पहुंच रहे हैं। अभी सप्तम भाव पर थे, फिर अष्टम भाव पर थे, और अब भाग्य भाव में पहुंच रहे हैं। सप्तम भाव और अष्टम भाव पर मांगलिक दोष बना हुआ था मेष राशि के जातकों का। कहीं ना कहीं परिवार में, कुटुंब में, और कुछ अनावश्यक परेशानियां, कुछ ऋण, पैसा फंसना, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सप्तम या अष्टम भाव पर जब मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं। परिवार में पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, अलगाव हो जाना, सेपरेशन हो जाना, तो ये भी स्थितियां मंगल करा देता है। पर अब भाग्य भाव में जब मंगल पहुंचता है और पहुंच रहा है आपके, तो आपके भाग्य को बहुत ही प्रबल करने जा रहा है। विशेष रूप से आपको एक आध्यात्मिक छवि भी देगा, आपके रुके हुए कामों को भी बनाएगा, विदेश यात्रा का भी योग बनाएगा, और विदेश यात्रा नहीं तो कम से कम कुछ अच्छी बढ़िया यात्राएं भी आपको कराएगा, मनमोहक यात्राएं कराएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। तो मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेके आ रहा है मेष राशि के जातकों। आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करें। मेष राशि के बाद अब आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के अष्टम भाव पर मंगल देव विराजमान हो रहे हैं। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपके कुटुंब स्थान पर मंगल पहुँचेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको मिल सकती हैं। खास तौर से परिवार में आपको सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार का पारिवारिक मनमुटाव ना हो, वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको अपने कर्म पे भी इस बात को देखना चाहिए कि कोई दुर्घटना आदि का योग आपके जीवन में ना बने। बीमारी का अगर जरा सा भी अंदेशा हो या कोई आप अस्वस्थ चल रहे हों तो उसका इलाज करा लीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। वृष राशि के बाद मिथुन राशि। मिथुन राशि के मंगल सप्तम भाव पर बैठेंगे। लाभ तो देंगे ही देंगे, पर
परिवार पक्ष से या पत्नी पक्ष से थोड़ी सी उलझनों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी और आपके काम की गति को बढ़ाएंगी, क्योंकि लग्न में केंद्र में मंगल होगा 7वें स्थान पर, और केंद्र में मंगल बहुत ही अच्छा फल देता है। परंतु थोड़ा सा पार्टनरशिप में पैसे रुपए के लेन देन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों के शत्रुओं का मंगल नाश करेगा जी। और कर्क राशि के जो छिपे हुए शत्रु हैं, वो छिपे हुए शत्रुओं का नाश होगा कर्क राशि के जातकों का। और कर्क राशि को यहाँ पर मैं एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि ये सामान्य रहेगा उनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन। 6ठे भाव पर मंगल 12वें भाव को देख रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा मंगल कर्क राशि के जातकों को कोई बीमारी, रोग इत्यादि से भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें, बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के 5वें भाव पर मंगल देव विराजमान हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आर्थिक लाभ की प्राप्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से होती हुई सिंह राशि के जातकों को दिख रही है। प्रेम और रोमांस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, परंतु फिर भी मेष राशि के जातकों के लिए ये एक बेहतर परिणाम लेके आएगा। त्रिकोण भाव में, 5वें भाव में बैठकर मंगल कर्क राशि, सिंह राशि के जातकों को बहुत ही बेहतर फल प्रदान करेगा, उनके रुके हुए कामों को बनाएगा। जहाँ जहाँ वो अगर ज़मीन से, प्रॉपर्टी से कोई काम करना चाहते थे या कर रहे थे, या और भी किसी प्रकार का काम कर रहे थे, प्रशासनिक काम कर रहे थे, उसमें भी उनको अच्छा और बेहतर लाभ प्रदान करेगा। इसके बाद आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के लिए बहुत बढ़िया फल दे रहा है। 4थे स्थान पर बैठकर आपके कई अच्छे समझौते जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कराने वाला है। कर्म क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला है। कार्य की गति बढ़ने वाली है। किसी नए काम की शुरुआत होने वाली है, और शासन प्रशासन में आपकी अच्छी दखलंदाजी हो सकती है। राजनीति से, सत्ता से लाभ मिल सकता है। उच्च अधिकारियों से बहुत ही बढ़िया फल प्राप्त हो सकता है। नौकरी में भी पदोन्नति या प्रमोशन या फिर नई नौकरी लगने के भी योग बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये परिवर्तन मंगल का सामान्य है। क्रोध विशेष रूप से इनका बढ़ेगा इस दरमियान, और भाग्य को तो प्रबल करेगा मंगल, परंतु क्रोध की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर मुझे दिख रही है। 3य स्थान पर मंगल पराक्रम भाव पर है, काफ़ी मेहनत कराएगा। मेहनत से कार्य करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके बने हुए काम बनेंगे, परंतु काफ़ी परिश्रम के बाद बनेंगे। भाई बहनों में मतभेद होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ आपके अंदर एक गुस्सा, क्रोध की स्थिति बनेगी, उसको भी आपको सावधान रहना है। अगर आप मंगल का बेहतर फल चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें और उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक सामान्य फल है यहाँ पर तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि की जो बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के धन की वृद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, पर उसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों के इस समय जीव्या पर मंगल विराजमान होंगे। आवेश आएगा, गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, अनावश्यक चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। कुटुंब में भी थोड़ी सी झगड़ा लड़ाई हो सकती है। इसलिए वृश्चिक राशि को जहां मंगल बेहतर फल देगा, अच्छा फल देगा, वहां थोड़ा सा उनको सावधानी रखने की भी आवश्यकता है।
धनु राशि, लग्न में मंगल आएगा, तेज बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। पर यहाँ भी चूंकि मंगल केंद्र में आकर मांगलिक दोष बना देता है, और मांगलिक दोष जब लगता है तो पति पत्नी पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना धनु राशि के जातकों के लिए परम आवश्यक है। मकर राशि, मकर राशि के 12वें भाव पर मंगल विराजमान हो रहे हैं। मकर राशि के लिए भी मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा और बेहतर परिणाम नहीं देगा। विदेश से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका विदेश में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फॉरेन से किसी प्रकार की अर्निंग आ रही है, तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया फल देने वाला है। पर 12वें भाव पर मंगल मांगलिक दोष बनाता है और घर परिवार में थोड़ी उलझनें पैदा करता है, कुछ दिक्कतें पैदा करता है, कुछ कोर्ट कचहरी के मामलों में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, और अनावश्यक रूप से चोरी का भी खतरा बना रहता है, या कहीं वेस्टेज ऑफ मनी होना यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। शत्रु भी प्रबल हो जाते हैं, शत्रुता लोग बढ़ा लेते हैं, उन चीज़ों से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाएगा मंगल, लाभ के दरवाजे खोलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, कार्य में वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, संतान पक्ष से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धनागमन के स्रोत बनेंगे, एक अच्छा फल जैसा कि मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में मंगल कार्य में बहुत ही वृद्धि देगा। प्रशासनिक कामों में जो कर रहे हैं या राजनीति में हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। जो लोग राजनीति में नहीं हैं परंतु उनको राजनीतिक संबंधों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उच्चाधिकारियों से लाभ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के काम, प्रशासनिक काम, सेना में या अन्य ऐसे काम, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ईंट भट्टे से संबंधित काम, इन सब कामों में आपको बहुत ही अच्छी फल की प्राप्ति होगी और बहुत बढ़िया परिणाम आपको मीन राशि के जातकों को देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत फायदे मिलेंगे, माता से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये था आज का मंगल का राशि परिवर्तन। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।